आज का जो हमारा धरना है, राजस्थान रोडवेज के जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनका बकाया ओवरटाइम और जीएच। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/22 को एक फैसला दिया था कि रोडवेज के जो ईपीएस के सदस्य कर्मचारी हैं उनको पूरे वेतन पर पेंशन दो। 4/11/22 का फैसला ईपीएफओ विभाग और रोडवेज विभाग मिलकर लागू नहीं कर रहे, जिसको आज 3.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। इसके लिए हमारे जो रिटायर कर्मचारी हैं उनका एक संघर्ष समिति है अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और मानगढ़ की, उन लोगों ने अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला है कलेक्टर ऑफिस। ये अनिश्चितकालीन पड़ाव तो आपने डाल दिया सर, लेकिन इसके लिए दोषी क्या कर्मचारी है या विभाग है? इसमें दोनों विभाग है, जो दोषी रोडवेज भी और ईपीएफओ विभाग भी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक विभाग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये 2 विभाग दोषी हैं। इनके कारण सैकड़ों कर्मचारी पेंशन के लिए जो सरकार की नीतियों की वजह से पेंशन समय पे और उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा, उसकी वजह सरकार ने कोई कभी आपसे वार्ता नहीं की? हमने बहुत बार प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, धरने दिए, परंतु हमारे को कभी सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। इस कलेक्टर साहब को भी आज हमने नोटिस दिए, 22 तारीख को हमने दिया था, 22 जनवरी को नोटिस, और आज बुलाया भी 1 घंटे के लिए। अब दोबारा बुलाएंगे पता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस सांपनाथ, बीजेपी नागनाथ दोनों का काम एक साथ डसने का ही है। क्या ये सही है? बीजेपी ज़्यादा दोषी है, क्योंकि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में राज है और बीजेपी का ही राजस्थान में राज, और दोनों ही सरकारें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ईपीएफओ विभाग और रोडवेज है राजस्थान सरकार के अधीन। ये दोनों सरकारें इसको लागू। आपने सर कांग्रेस को इसका मतलब वो दे दिया है? कांग्रेस सत्ता में नहीं, इसलिए इसको कांग्रेस सत्ता में तो थी, सत्ता में थी उस समय। ये पेंशन उस समय भी तो आपको कुछ नहीं मिला, पेंशन का पेंडिंग ही नहीं था उस समय। कांग्रेस के समय भी आप हड़तालों पे बैठते थे। वो मांगे और थी, ये मांग नहीं थी। लोक परिवहन चला तो कांग्रेस शासन काल में लोक परिवहन 16 में चली जब बीजेपी का राज था। वापिस कांग्रेस आई ना, कांग्रेस ने उसके आपने क्या किया? आज भी वो आपके सिर के ऊपर बैठकर। मेरी बात सुनो, उसमें ये हुआ था 2016 के अंदर वसुंधरा राजे ने विधानसभा के अंदर ये लागू कहा था कि ये पब्लिक के हित के लिए कर रहे हैं, रोडवेज पे कोई नुकसान नहीं हुआ, और वो हमने धरने दिए, प्रदर्शन दिए। 2016 से लोक परिवहन चलती रही। बाद में 16 से लेके 18 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस राज आ जाती। कांग्रेस ने भी उसको रोका नहीं, उसने उसके परमिटों को यथास्थिति रखने दी, नए परमिट नहीं दिए, नए परमिट नहीं दिए सर। यहाँ मैं आपको कैंसिल नहीं किया, उस परमिटों को कैंसिल नहीं किया। इसका दोषी नहीं मानेंगे? कांग्रेस दोषी है उसमें। फिर आप कांग्रेस और बीजेपी में दोनों को एक इस मांग पे तो कांग्रेस दोषी नहीं है, बीजेपी की दोषी है। तो सरकार 70 साल तो उसने भी राज किया है। 70 साल की ये मांग धोखा तो उनके साथ में पीछे से भी चल रहा है। 4/11/22 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लागू होती है ये जो मांग है। तो 4/11/22 को बीजेपी का राज था दिल्ली में, और दिल्ली का ये विभाग है ईपीएफओ। धन्यवाद सर। कोई और कर्मचारी? थैंक यू।